मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवुस दशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल बिरद संभारी, हरुनाथ मम संकट भारी। जो विद होई नाथ हित मोरा, करु सुबेग दास में तोरा। तो चलते हैं, इसका अर्थ करते हैं। नाथ शंभु धनु भंज निहारा, होय केउ एक दास तुम्हारा। महाकवि तुलसीदास जी द्वारा रचित श्री रामचरितमानस से उद्धृत इन दोहा चौपाइयों में सीता स्वयंवर पर शिव धनुष टूटने से क्रोधित परशुराम का रौद्र रूप दिखाया गया है। स्वयं को परशुराम जी का दास कहकर अपनी विनम्र वाणी से श्री राम जी ने कहा है कि हे नाथ, शिवजी का धनुष, शंभो धनु माने शिवजी का धनुष, भंजने हारा माने तोड़ने वाला। हे नाथ, शिवजी के धनुष को तोड़ने वाला आपका ही कोई दास होगा, अर्थात आपका कोई एक दास ही होगा जिसने यह शिव धनुष तोड़ा है। श्री रामचंद्र जी विनम्र वाणी में कहते हैं कि हे नाथ, शंभु धनु भंज निहारा, यह शिव का धनुष तोड़ने वाला कोई आपका ही एक दास होगा। आयसु काह कहिय किन मोही, सुन रिसाय बोले मुनि को ही। क्या आज्ञा है? आयसु काह कहिय किन मोही, क्या आज्ञा है, मुझसे क्यों नहीं कहते? श्री राम जी कहते हैं परशुराम जी से कि आप क्रोधित मत होइए, जो आज्ञा है आप मुझसे कहिए। यह सुनकर मुनि क्रोधित होकर बोले। सुन रिसाय बोले मुनि कोही, कोही माने क्रोधित हो जाना। और क्रोधित कौन है? परशुराम जी। सेवक सो जो करे सेवकाई, अरे करनी करे करे अलराई। मुनि कहते हैं क्रोध में कि सेवक वह है जो सेवा का काम करे। सेवक सो जो करे सेवकाई, सेवक वह है जो सेवा का काम करे। शत्रुता का काम करे तो लड़ाई ही करनी चाहिए। अरे करनी कर करे लड़ाई, अरे माने जो शत्रु का काम करता है, करनी माने करता है, उससे तो लड़ाई ही करनी चाहिए। सुनहु राम जेहि शिव धनु तोरा, सहस बाहु सम सो रिपु मोरा। तो क्या कहते हैं परशुराम जी? हे राम सुनो, जिसने शिवजी के धनुष को तोड़ा है, जिसने शिवजी के धनुष को तोड़ा है, शिव धनु तोड़ा, शिवजी के धनुष को तोड़ा है, वह सहस्र बाहु समसो रिपु मोरा, वह सहस्र बाहु के समान मेरा शत्रु है। रिपु माने शत्रु है। सो बिलगाओ बिहाय समाजा, नत मारे जेहहि सब राजा। वह इस समाज को छोड़कर अलग हो जाए। सो बिलगाओ बिहाय समाजा, वह इस समाज को छोड़कर अलग हो जाए, नहीं तो सभी राजा मारे जाएंगे। ठीक है ना? समझ में आ रहा बच्चों? सहस्र बाहु का अर्थ जानते होंगे, जो बहुत पराक्रमी था तथा उसने परशुराम के पिता का वध कर दिया था, सहस्र बाहु ने। तो इसलिए वह सबसे ज्यादा सहस्रबाहु दुश्मन किसका था? परशुराम जी का। उसने परशुराम जी के पिता का वध कर दिया था, तो परशुराम जी ने उसका वध कर दिया। सोबिल गाओ बिहाय समाजा, इसलिए कहते हैं कि वह जो मेरा शत्रु है, जिसने ये शिव धनुष तोड़ा है, वो इस समाज से अलग हो जाए, नहीं तो सभी राजा मारे जाएंगे।
बिलगाओ माने अलग हो जाए, बिहाय समाजा इस समाज से, नहीं तो सारे राजा मारे जाएंगे। सोने मोने बचन लखन मुस्काने, बोले परसु धरहि अवमाने। उनका क्रोध सुनकर, उनका क्रोध देखकर, मुनि के वचन सुनकर लक्ष्मण जी मुस्कुराए और परशुराम जी का अपमान करते हुए बोले। समझ में आ रहा बच्चों? मुनि के वचन सुनकर लखन जी मुस्कुराने लगे और बोले आगे क्या होता है कि उनका अपमान करते हुए, परशुराम जी का अपमान करते हुए बोले, अवमाने अमन अपमान करते हुए। बहु धनु ही तोरी लड़काई, कबहू न असरिस कीन गुसाई। हे महामुनि, लक्ष्मण जी कहते हैं हे महामुनि, बचपन में हमने बहुत सी धनुहियां, लड़कों के खेलने की कमान तोड़ डाली। धनुही माने लड़कों के जो छोटे छोटे धनुष बाण बना लिया करते थे, वो धनुही हमने बहुत सारी तोड़ दी। किंतु कबहू न असरिस कीन गोसाई, किंतु आपने ऐसा क्रोध कभी नहीं किया। यही धनु पर ममता के ही हेतु, सुन रिसाय कह भृगकुल केतु। इसी धनुष पर इतनी ममता किस कारण से है? इसी धनुष पर इतनी ममता, इतना मोह किस कारण है? यह सुनकर भृगुवंश की ध्वजा स्वरूप परशुराम जी क्रोधित होकर कहने लगे। सुन रिसाय कह भृगकुल केतु। भृगुवंश की ध्वजा स्वरूप परशुराम जी क्रोधित होकर कहने लगे। रेन्द्रप बालक काल बस बोलत तोहिन संहार, धनु ही सम त्रिपुरारि धनु विदित सकल संसार। अरे राजपुत्र, काल के वश में होने के कारण रेन्द्रप बालक काल बस, अरे राजपुत्र, काल के वश में होने के कारण तुम्हें बोलने में कुछ भी होश नहीं है। बोलत तो ही न संभार, तू काल के बस में है, मरने वाला है, इसीलिए तू बोलने में कुछ भी होश में नहीं है। जो बोल रहा है वो होश से नहीं बोल रहा, संभल कर नहीं बोल रहा, क्योंकि तेरे ऊपर काल मंडरा रहा है। धनु ही सम त्रिपुरारि धनु विदित सकल संसार। सारे संसार में विख्यात धनुष शिव जी का यह धनुष क्या धनु ही के समान है? ये शिव जी का धनुष है जो सारे संसार में विख्यात। शिव त्रिपुरारि धनु विदित सकल संसार, तीनों लोगों के स्वामी शिव का यह धनुष है, जिसे तू धनु ही बता रहा है? इसमें बच्चों काव्य सौंदर्य में लिखेंगे आप, काव्य सौंदर्य में या भाव सौंदर्य में, कि इसमें अवधी भाषा का सुंदर प्रयोग किया गया है। ठीक है ना? इस काव्यांश में अवधी भाषा का सुंदर प्रयोग किया गया है। रचना में गेयता का गुण है, अर्थात गायन शैली का गुण है। हम इसे गाकर कहते हैं। भाषा भावानुकूल तथा पात्रानुकूल है। भावों के अनुकूल है भाषा, और पात्र भी इसके अनुकूल है। जैसे परशुराम जी, लक्ष्मण जी, श्री रामचंद्र जी आदि के जो पात्र हैं, ये सब दिए गए हैं, ये किसके अनुकूल हैं? इस ये जो लिखा गया है इस पद के अनुकूल। नाथ भृगकुल केतु में चौपाई, केतु में चौप तथा रेनृप संसार, रेनृप बालक कालवश बोलत तो इन समार, धनु ही धन त्रिपुरार्धन विदित सकल संसार में दोहा छंद का प्रयोग किया गया है। नाथ से लेकर नाथ संबोधन, यहां से लेकर भृगकुल केतु, ये चौपाई छंद है पूरा। और यहां से ये क्या है? ये दोहा छंद है। रेनर बालक कालवश बोलत तो समार, और यहां से सकल संसार तक। रचना का आंतरिक सौंदर्य इस प्रकार है। काह कहिय किन
काह कहिय किन। इसके देखिए यहाँ क्या है, काह कहिय किन, यहाँ तक काह कहिय किन, यहाँ अनुप्रास अलंकार है, ठीक है ना। और करे करय में सहस बाहु समसोर मोरा, बिलगाव समाजा बिलगाव बिहाय अस्य ऋष सकल संसार। और उपमा अलंकार है सहस बाहु समसोर मोरा, रूपक है भृगु कुल के। थैंक यू बेटे, इसको आप पूरा कर लेना। शिव के लिए शंभु त्रिपुरारी तथा परशुराम के लिए भृगुकुल केतु जैसे शब्दों का प्रयोग कवि की काव्य कुशलता को दर्शाता है। समझ में आ रहा है बच्चों? क्योंकि श्री रामचंद्र जी से संकलित, श्री रामचंद्र अर्थात रामचरितमानस, राम के चरित्र का मानस है, राम के चरित्र को इस मानस में पिरोया गया है कि वह जो है विश्व मंगल की कामना से ओतप्रोत है। इन काव्य पंक्तियों में महाकवि तुलसीदास जी ने शिव धनुष तोड़ने की प्रसंग में परशुराम जी के रौद्र रूप को दर्शाया है। क्रोधित परशुराम जी को शांत करने के प्रयास में स्वयं को उनका दास कहना श्री राम की विनम्रता को दर्शाता है, किंतु परशुराम द्वारा उन्हें सहस्र बाहु समशत्रु मानना, सामाजिक बहिष्कार की आज्ञा सुनाना, उनके भीषण क्रोध तथा गीदड़ धमकियों को जिसे असहनीय मानकर उग्र स्वभाव के लक्ष्मण उनसे तर्क करते नजर आते हैं, उनके रौद्र रूप को चित्रित करता है। लक्ष्मण के व्यंग वचनों से परशुराम तिलमिलाते दिखाई पड़ते हैं। थैंक यू।